The journey of the Arunachal Electronic and Digital Media Association is a testament to resilience and dedication, a legacy built by the late Taro Chatung. Founded in 2012, ETMA's story is one of passion and perseverance, celebrating its 12th anniversary today with 24 registered news channels. These channels have become the heartbeat of our state, delivering news with unparalleled speed and commitment. From its humble beginnings, when electronic and digital media were still a novel concept in Arunachal Pradesh, ETMA has faced countless challenges. Its journey reflects not only the evolution of media in our state, but also the enduring spirit of those who believe in its mission. Despite facing numerous challenges, the Arunachal Electronic and Digital Media Association stands resolute in its mission, reflecting a deep commitment to making a meaningful difference. अभी देखा जाए तो सबको तक गया जैसा लगता है, किसी किसी के हाथ में चाय है, दाव है, क्या है, लेकिन कोई का दिल में बहुत दुखी जैसा लगता है, लेकिन कोई बहुत मुस्कुराते देखता है. So today, on the occasion of 12th ETMA Foundation, I extend hearty greetings to all the digital media friends out there. So back in 2017, I remember there were only 4 digital media outlets in the state, namely Itanagar News, Arunachal Today, Arunachal Mirror, and Arunachal News 24/7. But after 2019, we have seen sudden rise of digital media houses in the state, and there are a lot of reasons behind this. One reason was the COVID-19. The second reason was the existing digital media houses couldn't grow as an organization due to lack of revenue market in the state. And third, the low-cost involvement in starting a digital media house. In the year 2012, on 29th of July, few people led by late Taro Chatung and a few people who were associated with the electronic media at that time. तो कुछ लोग मिलके हम लोगों ने दोनीपोलो अशोका होटल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, हम लोग का जो वेलफेयर के लिए हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज में कुछ काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोगों ने ज़रूरत का महसूस किया. तो हम लोगों ने शुरू किया था. तारो चातुंग चारा वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट था, कारा अबुमाजी वाज द जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी, एंड आई मुकुल पाठक मैं खुद असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी था. ऐसे युवराज था उस टाइम में, कारा हिबा कहाजी था, अजय था, 2-3 मेंबर था उस टाइम में. हम लोगों का उस टाइम में जो बड़ा चैलेंज था हम लोग को सामने दिखाई दे रहा था कि डेट टाइम जो सर्वाइव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, तारा चातुंग जी भी एक फ्रीलांसर था उस टाइम में. तो चातुंग सर का भी सर्वाइव करने के लिए बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर का एम्प्लॉय नहीं था, कोई उसका एम्प्लॉयर नहीं था. तो मतलब जो करता था उससे ही उसको ज़िंदगी गुजारना पड़ता था. तो हम लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, ताकि उनका जो भी ओनर है या कोई एम्प्लॉई है जो भी काम कर रहा है वहाँ पे, उन लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल मदद मिलेगा और सर्वाइव कर सकेगा. कि उस टाइम में अरुणाचल प्रदेश में कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉलिसी नहीं था, कोई भी डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देने का कोई पॉलिसी नहीं था, और डेटा भी नहीं था, क्योंकि न्यूज़पेपर ही चलता था उस टाइम में. बीच में ऐसा भी चैलेंजेस एक फेस करने को हमें मिला कि हमारा जो एसोसिएशन था वो डिसॉल्व भी होने वाला था. बहुत सारा मतलब प्रयास किया गया था, लेकिन हमारा जो टीम था उस समय और लेट तारो चातुंग सर का जो गाइडेंस था और उसका जो सपोर्ट था, उसका सपोर्ट के चलते हमारा टीम ने उससे फाइट किया, और आज तक जो हमारा जो एसोसिएशन है उसको हमने जिंदा रखा. और तारो चातुंग सर का जो सपना था, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया एंड वेलफेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द स्टेट, इसका लीगेसी जो था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसको हम बरकरार रखने में कायम रहा. So in order to support the genuinely operating digital media houses in the state, the Arunachal government came up with a policy called the Arunachal Pradesh Electronic Media Advertising Policy 2020, and it was notified on 4th August 2020. But unfortunately, we have not seen the implementation of the said policy till today. I believe the real implementation of this policy will improve the working condition of many digital media houses
at the same time will support the digital media journalists who are working in the ground. If you see today, there are a lot of digital media houses in the state who are struggling to pay timely salary to the employees and to give necessary increment to the pay scale of the staff. And these things will only improve if the Arunachal Pradesh electronic media advertising policy is implemented in toto. जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो न्यूज़ चैनल्स है, ये इन कंपेयर टू अदर स्टेट क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि सभी को जैसे कि पता है कि न्यूज़ चैनल्स 50% चैरिटी होता है, सोशल सर्विस होता है और 50% बिजनेस होता है। न्यूज़ चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, हमें न्यूज़ के रूप में इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, खबरें पहुंचाना है। तो ये खबरें पहुंचाने के लिए ये खबरें पहुंचाने में बिजनेस नहीं है, लेकिन ये खबरें पहुंचाने में जो हमको इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, ये और स्टाफ जो दौड़ने वाला जो स्टाफ है उनको जो सैलरी देना पड़ता है, ये सब सैलरी जो जनरेट होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से। यहाँ पे तो बड़ा इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री तो है नहीं कि लक्स साबुन या मैगी या चॉकलेट ऐसे, या तो कार मैन्युफैक्चरर का एडवर्टाइजमेंट लाख रुपया का हमको मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का लोकल एड से हम एक एडवर्टाइजमेंट बनाएगा और उससे लाख रुपया का उम्मीद करेगा। 10,000 से ज़्यादा तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ का लोकल एडवर्टाइजमेंट देने को रेडी नहीं होता है। तो ऐसे में हम कैसे अच्छा स्किलफुल स्टाफ रखेंगे और कैसे करके हम इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल को चलाने के लिए जो इतना कॉस्टली इक्विपमेंट्स हमको रखना होता है, ये सब हम कहाँ से अवेल कर पाएंगे? तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, जिसको हमने प्रिलिमिनरी 2018 को जो सबमिट किया था और प्रॉपरली जो 2019 को आफ्टर डिस्कशन विद द गवर्नमेंट जो रेट चार्ट प्रॉपरली और क्राइटेरिया के साथ जिसको हमने ड्राफ्ट किया था और कंसेंट दिया था, उस पॉलिसी को प्लीज़ आप लागू कर दीजिए। I know things are tough today for digital media houses, but I'm also hopeful that with time things will improve for us. So don't lose the hope. Give your best. Thank you. सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है रहता है ओनर को रहता है, जैसे हाउस का जो टीम होता है, जो मेंबर्स होते हैं, उनको जैसे भी सरवाइव करवाना पड़ता है। बहुत लोग हम लोग को फील्ड में ऐसा क्वेश्चन करता है, अरे आप तो रिपोर्टर भी है, CEO भी है, MD भी है, मालिक भी है, कुछ स्टाफ भी है। हम लोग स्टाफ वगैरह हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाता है उन लोग को मंथली सैलरी देना। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि किसी से उधार लेके हम लोग को देना पड़ता है। हम लोग हर महीना लॉस में जाता है, तब भी हम लोग कुछ दिखाता है ताकि हमारे पब्लिक को कुछ अवेयरनेस रहे। हम लोग अवेयरनेस कर पाने के लिए भी थोड़ा इस समय में बहुत स्ट्रगल है, कसम से बहुत तकलीफ में है। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा कि आइटमा की जर्नी है किस तरीके से रहा, 2012 से लेके 2024 तक का जर्नी है। इसी बीच में उन्होंने कितना स्ट्रगल करना पड़ा जस्ट टू एस्टैब्लिश आइटमा। तो अभी ये वीडियो को देख के लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन अराइज होंगे और कभी कभी पूछा भी जाता है कि हमें अगर इतना तकलीफ है तो मीडिया हाउस क्यों चलाया जाता है। तो हमारे तरफ से यही कहना है कि हमने इसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की है और पढ़ाई भी की है, बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर द स्टेट। और मोर ओवर आप सभी को पता है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।